को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, दोस्तों की भी शेयर कीजिएगा। अगर बीपीएससी 70वीं एग्जाम री हो गया, मतलब दोबारा फिर लिया जाएगा, क्योंकि बच्चे लोग हड़ताल धरने पर पहुंचे हुए हैं और हो सकता है कैंसिल कर दिया जाए, तब भी आपके लिए बेनिफिट होगा कि आपको पता चल जाएगा कि बीपीएससी ने इस बार क्वेश्चन कैसा बनाया था। तो चलिए बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन की ओर है। पहला क्वेश्चन पूछा था कि सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थ को तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है। तो सबको पता है कि राइट आंसर बी होगा, अपघटन। ये जो आंसर है उसको हाईलाइट किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना निम्नलिखित में किस वर्ष हुई थी। तो हो जाएगा आपका सी, 1982। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था कि किसानों के द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए शाहजानंद सरस्वती, एक किसान के ये थे, नेता थे, किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया गया था। तो एक तो इनके द्वारा किया गया था हुंकार, ठीक है, पर हुंकार की बात यहाँ नहीं की जा रही है, ना ऑप्शन में दिया गया है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, लोक संग्रह। क्वेश्चन नंबर 4 है, मराठा शासकों को अष्टप्रधान प्रणाली के संदर्भ में कौन सा मिलान सही है। तो सचिव बोला जाता था प्रधानमंत्री को, पेशवा जो होते थे, ऐसे मिला देती हूँ, ठीक है। सचिव बोला जाता था पत्राचार को, प्रभारी को, पेशवा बोला जाता था प्रधानमंत्री को, और सामंत बोला जाता था आपका हो जाएगा विदेश में, या सुमंत या सामंत, और अमरस हो जाएगा वित्त मंत्री। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन से राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे। बी होगा नीलम सचिव रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, आत्मकथा आई हैव द सिट ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी के लेखक कौन है। तो इसका हो जाएगा आर अश्विन और एक मिनट आर एस मोंगा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, अप्रैल 2024 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य ने फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का पुनः सदस्य बनने की अनुमति देने के प्रस्ताव को या तो अस्वीकार कर दिया या मतदान से अनुपस्थित रहे। तो 2 राष्ट्र के, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, चीन, मंगोलिया एवं जापान में निम्नलिखित मानव प्रजाति में कौन निवासरत है। तो डी हो जाएगा मंगोलायड, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस बार बीपीएससी का पैटर्न ही समझ में नहीं आया था, बीपीएससी का पैटर्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो राइट आंसर होगा RN माधोलकर, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में कौन सा टेस्ला से समतुल्य है। ए हो जाएगा न्यूटन पे एम्पियर मीटर, ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, मंत्री परिषद की संख्या को किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में 15% तय किया गया। तो ये आपका हुआ था 91वें संविधान संशोधन, भी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, चचनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था। चचनामा की बात हो जाएगी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मोहम्मद अली बिन अबू बकर फूफी। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया था, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय औद्योगिक उत्पादन सूचांक IIP आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में किस सूचांक में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है। तो राइट आंसर होगा उपभोक्ता वस्तु और पूंजी वस्तु। तो राइट आंसर क्या कीजिएगा, सी कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। 14 की बात करें तो बिहार की सकल घरेलू उत्पाद मतलब GDP कृषि का कितना मूल्य है। तो अगर कृषि की बात करें तो इसमें 19% का हुआ था। तो अब देखिए आयोग इसको क्या मानता है, मगर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय प्रतिनिधित्व में क्या स्थित है, क्या स्थिति है। क्वेश्चन नंबर 15, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय प्रतिनिधित्व क्या स्थिति। 104वें संविधान संशोधन द्वारा उनका मनोनीत करना समाप्त कर दिया गया, अभी हाल में ये किया गया। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जनवरी 24 को किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता की। सी हो जाएगा रूस के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन सा वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। तो जीवाश्म ईंधन का जलना, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया था, संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है। तो सरकार के बजट प्रस्ताव के खर्च में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना, उसे क्या कहा जाता है, संसद में कटौती प्रस्ताव। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 19 है, संविधान की 10वीं अनुसूची के संबंध में विषय छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्य विधानसभा के आयोक्ता का निर्णय कौन ले सकता है? तो ये राज्यपाल के द्वारा लिया जा सकता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में कौन सा वैल्यू सोलर स्थिरांक में माना जाता है? तो इसका हो जाएगा 1.4 kWm2। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा था, अंग्रेजी नीतियों में आलोचक कीर्ति गरीब हिंदुस्तान जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिनिधित्व किया था, इसके लेखक कौन थे? इनके लेखक थे मोहम्मद बली हसन। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा था, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रक्रिया देगा? तो AgNO3 विलियन और कॉपर धातु। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा था कि समुद्र तल केबल आधारित चेन्नई अंडमान और निकोबार CNI परियोजना का उद्घाटन और राष्ट्र के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। पर आपको ये पूछा था कि कब किया गया था? तो राइट आंसर ए हो जाएगा, 10 अगस्त 2020 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा था, मलिक काफूर होगा, यहाँ काफर लिखा हुआ को 1000 दिनार, ये नहीं है दिनार होगा, 1000 दिनार, ठीक है, के नाम से भी जाना जाता है। इसे किसने खरीदा था? इसे जो खरीदा था उनका नाम था नुसरत खान। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित कोई विधानसभा में पुनः विचार के लौटाया जाता है? इसका होगा कोई समय नहीं है। बी आपका राइट है। बहुत बच्चे मार दिए 2 महीने मतलब, तो ये आपका गलत हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, इस वर्ष जापान भारत द्विपक्षीय समुद्र अभ्यास GMAX 24 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था जापान के यूकोसा में। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा था, जो जिला सुरंग निम्नलिखित में किन स्थानों के? तो ये जो आपका श्रीनगर और लेह को जोड़ती है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, आहार नाल का कौन सा भाग यकृत में पित्त प्राप्त करता है? तो बी हो जाएगा आपका छोटी आंत। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित बंदरगाह में कौन कृत्रिम विद्यालय? ये आपका कृत्रिम हो जाएगा चेन्नई। ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित है? इधर आपका ऑप्शन होगा, ये हो जाएंगे सी, बी एन ओझा। क्वेश्चन 31 में पूछा था, निम्नलिखित में कौन सा दिए गए तार का प्रतिरोधक है? आर बराबर बी पर वाई, मतलब इसका हो जाएगा वोल्टी। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी संसद के लाभकारी पद को रोक सकता है? तो अनुच्छेद 102 के ए में। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 33 में पूछा था, 2024-25 के केंद्रीय बजट भाषण की आत्मनिर्भरता सफलता के लक्ष्य के तहत किस तेल बीज को शामिल नहीं किया गया? तेल बीज नहीं है इसमें से कौन? हाँ, इसमें तेल बीज भी मंगा, इसमें पूछा था थोड़ा दूसरी तरह से क्वेश्चन। तो इसमें जो है ना, मूंगफली था, सोयाबीन भी था, तिल भी था, नारियल को नहीं किया गया था, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को 22 जुलाई को अपनाया गया था? इसके अध्यक्ष इनको जो मिला था, ये मिला था राजेंद्र प्रसाद को मिला था। तो बहुत ही आसान प्रश्न था, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 35 निम्नलिखित में कौन सा टेक्नोपोलिस है? तो सिलिकॉन वैली होगा। डी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में चेर राजवंश की राजधानी पूछी गई थी, तो कोरबूर या कोरूर लगा सकते हैं, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 24 को हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है। इसका थीम पूछा था, थीम से बोल देते थे कि प्रश्न पूछेगा, तो पूछा था आइए आगे बढ़े और जश्न मनाएं। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 38 है, ब्राजील के मिनास गेरास प्रांत में निम्नलिखित में कौन सा खनिज मिलता है? तो सी हो जाएगा, लेऔशक मिलता है। क्वेश्चन 39 है, उस स्थान का नाम बताएं जहां डोनाल्ड ट्रंप चुनावी रैली में बोल रहे थे जब एक कथित शूटर थॉमस मैथ्यू क्रूक्स ने उन्हें गोली मार दिया। उस जगह का पूछा था, तो वो जो जगह था पेसिनोल्विया था। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, 42वें संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द जोड़े गए थे? तो प्रस्तावना में जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। ए आपका राइट आंसर होगा। 41 है, निम्नलिखित में किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है? तो प्रकाश के अवशोषित करने में। राइट आंसर ए हो जाएगा।
42 है, बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी पूछा गया था, तो ये है सर्व हितैषी। अगर उर्दू पूछेगा तो आपका अनवार हो जाएगा, नूरुल अनवार। ठीक है, हिंदी पूछा था, राइट आंसर बी हो जाएगा। 43 है, निम्नलिखित में किस शासक ने हर्ष के समय असम पे शासन किया था? ये है भास्कर वन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 44 है, जून 2024 में किस शहर को भारत का साहित्य का पहला यूनेस्को शहर नामित किया गया? तो ये केरल का था, कोझीकोड। सी आपका राइट आंसर होगा। 45 है, परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ऑप्शन है आपका आगे, इनका नाम था जे थॉमसन, ये आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित अफवाह प्रणाली में किसने बिहार की भूमि अववाहित होती है? तो घाघरा, डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा है, निम्नलिखित में कौन एक गैर संपर्क बल है? तो चुंबकीय बल। 48 है, हमास में शीर्ष नेता इस्माइल हनिये 31 जुलाई को 24 को कथित तौर पे इजराइल हवाई हमले में हत्या कर दी गई है, तो कहाँ की गई थी? ये ईरान में किया गया था, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ बोला गया था सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। देखिए वैशाली की अगर आप पहले आप जो आपको याद है, तो भागलपुर में आपका रेशम हो जाएगा, जमुई हो जाएगा सोना, वैशाली का हो जाएगा आपका, वैशाली का हो जाएगा, एक मिनट, ये वाला सही है? ये नहीं लग रहा सही लगा। ओ हाँ ठीक है, वैशाली आपका पुष्प हो जाएगा, भागलपुर में रेशम वस्त्र हो जाएगा, जमुई में सोना हो जाएगा, मधेपुरा में रेल का डिब्बा हो जाएगा। बिल्कुल सही है, बी आपका राइट आंसर। 1 का 4 होगा, 1 का 4, 2 का 1, 3 का 2 और डी का हो जाएगा 3, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, अनुच्छेद 243 जे के अंतर्गत पंचायत के लेखा प्रबंधन संबंधित नियम कौन बनाता है? सी हो जाएगा राज्य विधानमंडल, सी आपका राइट आंसर होगा। 51 है, जीवन की संरचना को एक कार्यात्मक इकाई क्या है? डी कोशिका। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया गया था? तो ये पेश किया गया था वर्ष 2020-21 में, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 53 में पूछा है, सूची को 1 को 2 से सम्मिलित करना है, तो आपका हो जाएगा स्वदेशी सेवक होम के हो जाएंगे आपका वैन कूलर, उसके बाद यूनाइटेड इंडिया के हो जाएंगे आपके सियाल्ट हाउस, और युगांतर आश्रम हो जाएगा आपका सैन फ्रांसिस्को, और INA आजाद हो जाएगा रंगून। राइट आंसर डी ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में किस क्रिस्टाइल भाग वर्ग में अमन सरावत मई 2024 में विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर तुर्कियों में 24 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष बने? तो 57 किलोग्राम हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 55 है, फराजी आंदोलन के संस्थापक थे? बी हो जाएगा हाजी शरतुल्लाह। क्वेश्चन नंबर 56 है, हाल में उद्घाटन किए गए राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में? सी पटना में। 57 है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में किसमें कोयले का प्रमुख भंडार है? बी झारखंड। निम्नलिखित में PCRA का फुल फॉर्म क्या है? PCRA का फुल फॉर्म हो जाएगा पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान केंद्र, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 59 है, निम्नलिखित में सम्मिलित के सही उत्तर इधर समाचार पत्र इनके संस्थापक है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा, एक मिनट, फ्री हिंदुस्तान का हो जाएगा तारकनाथ दास, तो इसका राइट आंसर है, इससे देख लीजिए। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 1 का हो जाएगा डी, ठीक है, यहाँ पर मिलाने से ये हो जाएगा, 1 का आपका डी हो जाएगा, 2 का ए हो जाएगा, 3 का बी हो जाएगा, और 4 का सी हो जाएगा। राइट आंसर सी कीजिएगा, यहाँ एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंग अनुपात पूछा गया था, बहुत इजी प्रश्न था, 9 से 18, डी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में किसकी कक्षा में अत्यधिक लंबाई अंडकार होते हैं? कॉमेट, सी आपका राइट आंसर होगा। 62 अक्षरों का वह समूह चुने जो दूसरे से भिन्न हो, तो इसका राइट आंसर आयोग ही देगा, क्योंकि समझ में नहीं था ये प्रश्न। ठीक है, 63 है, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड किसने लिखा था? ए अरविंद घोष के द्वारा, ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, क्रिसिल रेंडिंग रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2030 तक भारत में कॉर्पोरेट ब्रांड बाजार कितने बढ़ने की उम्मीद है?
तो 100 से 1,01,20 करोड़। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा रक्त का तरल भाग होता है? सी प्लाज्मा। 66 है, भारत में गांव से नगर की ओर प्रवास निम्नलिखित में क्या कारण है? तो भारत में लोग जो है गांव से नगर की ओर क्यों जाते हैं? तो गांव शहर के बीच असंतुलित विकास के कारण, शहरों में अत्यधिक श्रम के कारण, मतलब रोजगार मिलता है, ग्रामीण क्षेत्र में कम रोजगार मिलता है, इसी कारण लोग क्या करते हैं, शहर की तरफ जाते हैं अपना गाँव छोड़ के। इनमें से सभी हो जाएगा डी। 67 है, मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेश में किसका एक भाग है? तो हो जाएगा डी, दक्षिण पहाड़ी भाग का। 68 है, निम्नलिखित में कौन सा ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है? तो आपका 2 होगा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और बिना बुझे चूने के साथ पानी की प्रक्रिया। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा था, बिहार विधानसभा बजट 2024-25 में किसने पेश किया था? श्री सम्राट चौधरी के द्वारा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 70 है, आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में वर्तमान कीमती में कृषि उद्योग की सेवा क्षेत्र का कुल सकल मूल्य GAV कितना योगदान है? पूछा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 17.17, 27.6 और 54.7। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 71 है, किन जीवों में बीजाणु निर्माण द्वारा बीजाणु के द्वारा बोला जाता है? तो डी हो जाएगा कवक। 72 है, 2023 में मोबाइल फोन के निर्माण में भारत का स्थान कैसा है? तो दूसरे नंबर पे अपना भारत है। 73 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1897 में स्वामी विवेकानंद। सी आपका राइट आंसर होगा। 74 है, निम्नलिखित में कौन सा विकिरण शरीर के दर्द के राहत पहुंचाने के लिए उपयोग किया जाता है? इंफ्रारेड किरण विकिरण। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 75 आजीविका संप्रदाय के निम्नलिखित पर विचार करना है। ठीक है, तो इसका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त से एक से अधिक। उपयुक्त से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसके साथ साथ एंडीज फैला हुआ है? तो आगे है दक्षिणी अमेरिका और पश्चिमी तट। तो राइट आंसर क्या कीजिएगा? ए हो जाएगा। 77 है, निम्नलिखित में किस जीवाणु बीमारी को प्लीहा ज्वर कहता है? एंथ्रेक्स। ए आपका राइट आंसर होगा। 78 है, मोटरसाइकिल का संबंध बैटरी से उसी प्रकार जीवन का संबंध किससे? ए सूरज से। 79 है, उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम बताएं जहां से ओडिशा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हाल में राज्य विधानसभा से चुने गए। के ओंझर। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में कौन सा महत्वपूर्ण कोरंडम और क्लोराइड धातु का अयस्क है? डी हो जाएगा एल्युमिनियम। 81 है, 2011 की जनगणना में बिहार निम्नलिखित जिले में किसमें अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है? डी कटिहार में। 82 है, अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया था? बी 1912 में। निम्नलिखित में कौन सा गैस द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थान प्रतिनिधित्व करता है? डी कम तापमान उच्च ताप। 84 है, निम्नलिखित में कौन भारत सरकार द्वारा 1935 के विशेषता में से नहीं है? 1935 अध्ययन का मूल्यांकन। बी आपका राइट आंसर होगा। 85 है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण NSSO के अनुसार 17-18 में 2022 दशक महिला श्रम भागीदार कितना हुआ है? तो 23.3% से लेकर 37% तक। 86 है, अमरकोश के अनुसार भूमि प्रकार का विचार किया है? तो ऊर्जा भी होगा, मरुस्थलीय भी होगा, मतलब आपका डी हो जाएगा एक से अधिक। 87 है, संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटें समाप्त किया गया? तो अभी आपने देखा था 104 संविधान से। ए आपका राइट आंसर होगा। 88 है, निम्नलिखित में किस महान शासक ने प्राचीन में हर्यक वंश की स्थापना की थी? बी बिम्बिसार। निम्नलिखित में प्रथम कृत्रिम क्रिय जो है वो आपका हो जाएगा CTC। क्वेश्चन नंबर 90 है, 2011-12 के आधारित वर्ष मानते हुए वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वर्तमान कीमतों पर बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध घरेलू उत्पाद कितना? 54,111। डी आपका राइट आंसर होगा। 91 है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI अनुसार वित्त वर्ष 2025 के लिए हेडलाइन मुद्रास्फीति अनुमान कितना? 4.5%, मतलब 4.5%। 92 है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। सी आपका राइट आंसर होगा।
93 है, गौरव उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है। क्या बोल रहा है कि गौरव जो है ना वो 20 में चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है, तो उसके बाद दाईं ओर मुड़कर फिर 20 मीटर चलता है। तो टोटल आप इसको ऐड कर दीजिएगा ना 20-20, तो ये आपका आंसर बन जाएगा 60 मीटर। 94 है, राजनीति का रणनीति संघर्ष विराम STS किस आंदोलन का नारा था? सी भारत छोड़ो। 95 है, शिशुनाग वंश के बाद मगध पर किसका हुआ था? नंद वंश। सी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में फर्श टाइल्स बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला मेलालाइन का एक उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा थर्मो सेंटिंग प्लास्टिक। ये आपका राइट आंसर होगा। 97 जुलाई 24 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त पहले न्यायमूर्ति N कोटेश्वर सिंह किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। ये आपका राइट आंसर होगा। 98 है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का सफलतापूर्व व्याख्या क्या है? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, स्थिर घटना का नियम है और बहुक अनुपात का नियम है। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 99 है, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था 16 अगस्त 1946 को। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित में कौन सा एक जायद फसल है? सी चारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा पूंजीवादी बॉम्बे प्लान का वास्तुकार नहीं था? तो धीरू भाई अंबानी नहीं है, बाकी ये जो है तीनों है। डी आपका राइट आंसर होगा। यदि 1 फरवरी 1996 को बुधवार है तो 3 मार्च 1996 में कौन सा दिन होगा? बी शनिवार। क्वेश्चन नंबर 103 है, सिख तीर्थ स्थल तख्ते हरि मंदिर जी पटना साहिब जिसके द्वारा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है वो कहाँ है? सी पटना में है। क्वेश्चन नंबर 104 है, CGTMS का पूरा क्या है? तो क्रेडिट गारंटी फंड रक्स। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है, 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद मोदी सरकार ने केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? गिरिराज सिंह। ये बेगूसराय के थे, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 है, रुचिका कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र भारतीय राजदूत बनने वाली पहली महिला थे जो हाल में सेवानिवृत्त हुई के बारे में कौन सा सत्य है? उन्हें यूनेस्को पेरिस में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि पद संभाला। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पेट में स्रावित है? तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है, 2015 में बिहार सरकार ने अधिसूचना की समुदाय को अनुसूचित जाति SC के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि यह राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित SC सूची को बदलाव नहीं कर सकते। तांती और ततवा को। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 में राजा प्रवेशन के बारे में कौन सा विचार करना है? ठीक है, इनके बारे में विचार करना है, तो इनका सब सही हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन में A C है, A B है, B C D है। इनका चारों सही होगा तो राइट आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 110 है, भारत चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? इसका भी नहीं है, ठीक है, इसका भी आंसर नहीं मिला है। क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में कौन सा सोडा अम्ल अग्निनाशक को घटक करता है? तो तंतु सल्फ्यूरिक अम्ल और बाइकार्बोनेट का विलयन। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112, बिहार में विष्णु पद योजना के अंतर्गत पर्यटन बढ़ावा देने के 24 में केंद्रीय बजट निम्नलिखित में किस केंद्र पे किया गया था? तो ऐसे भी आप लगा सकते हैं कि विष्णु पद जो है ना आपका गया में है, तो राइट आंसर आप ये लगा देंगे गया में। क्वेश्चन नंबर 113, रॉयल शिक्षक अधिनियम के तहत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी बनी थी 1877 में। भी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एक स्मॉल फाइनेंस बैंक SFB के यूनिवर्स बैंक में परिवर्तन के लिए पात्र मानदेय कितना होना चाहिए? न्यूनतम शुद्ध संपत्ति 1 लाख करोड़। क्वेश्चन नंबर 115 है, मार्च 2024 में किए गए बदलाव के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने की पात्रता आयु क्या है? 85 वर्ष है, तो डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है, जून 2024 में चंद्रमा में अंधेरे हिस्से में मिट्टी लाने के लिए पहला देश कौन बन गया है? सी जापान, चीन हो जाएगा ना, सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, गंगा और गंडक नदी के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाला पशु मेला का नाम क्या है? सोनपुर मेला। ये आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ये आपका एक पूछा था मैथमेटिक्स का, ठीक है, डी हो जाएगा 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवी मधु कश्यप हाल में बिहार की पहली ट्रांजिस्टर बनी थी, ये पुलिस उप निरीक्षक हैं। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 120 है, केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत की दिशा में बजट प्राथमिकता में कौन सा शामिल नहीं है? तो सतत विकास नहीं था शामिल, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित सम्मिलित करके सही का चयन करना है, ठीक है। तो इसको बनाना है आपको, तो इतना ही नहीं कीजिए, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। आप अपने क्वेश्चन पे लगा लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 122, उर्वरक के लिए घटक का उपयोग शीर्ष विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है, तो सी हो जाएगा नाइट्रोजन। यहाँ आपका ये है मैथमेटिक्स है, तो इसका सिर्फ हम आंसर बता देंगे, इसका हम शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 124 है, ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार अस्तित्व में आया था, मार्च 1912 में, सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसने प्रथम भारतीय पर्वतारोही होने के गौरव प्राप्त किया, जिसे एक सीजन में सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट, माउंट लहोत्से पे 2 बार चढ़ाई की? ये थे सत्यदीप गुप्ता, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 126 है, निम्नलिखित शहरों में कौन सा सीन नदी के किनारे है? डी होगा आपका पेरिस। क्वेश्चन 127 है, अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने देशों ने मान्यता प्राप्त की थी? ए 9। क्वेश्चन 128 है, किस लोकसभा में भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजाति बीपीजीटी ने एक सोपेन जनजाति ने पहली बार अप्रैल 24 में मतदान किया अपने लोकतांत्रिक अधिकार प्रयोग करने के लिए? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 129 है, बिहार बजट 24-25 में किस क्षेत्र में सबसे अधिक हुआ? तो सबसे ज्यादा जो हुआ शिक्षा पे, ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 130 है, अप्रैल 2024 में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री बना है? तो ये कुवैत के बने हैं, ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 131 है, निम्नलिखित में कौन सा लॉ एस्क लिमोनाइट हो जाएगा आपका? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 है, भारतीय मुद्रा पे 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? सर ऑस्टिन चैम्बरलेन, भी आपका राइट आंसर होगा। इसका भी आपको सिर्फ आंसर बता दूंगी, इसका 12 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 है, बहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित कौन से जिले में मनाया जाता है? ये आपका भागलपुर में मनाया जाता है, डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट था, एक दिन में घड़ी की सुई कितनी बार मेल खाती है? ये हो जाएगा 22 बार। क्वेश्चन नंबर 136 है, लावा को ठंडा होने से ठोस होने की किस प्रकार की चट्टान बनती है? इग्नियस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि पायल का प्रयाग उस फिल्म का शीर्षक क्या है जिसके लिए वह मई 2024 में कांस फिल्म फेस्टिवल ग्रांड पिक्चर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय निर्माता बनी है? इसका था ऑल बी इमेजिंग इज एज लाइट, डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 138 है, किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है? ए होगा ओडोमीटर। क्वेश्चन नंबर 139 था, श्रेयसी सिंह विधानसभा सदस्य जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 24 में शूटिंग की भारत के प्रतिनिधित्व किया गया बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से थी? वो जमुई की थी, बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 140 है, लगभग 200 वर्ष तक तटस्थ रहने के बाद मार्च 2024 में निम्नलिखित में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल हुआ है? डी होगा स्वीडन। क्वेश्चन नंबर 141 है, एक निश्चित कोड का भाषा कंप्यूटर को रिफ्यूज लिखा जाता है और लिखा जाता है उसी कोड के भाषा से, तो आपका डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 142 है, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 24 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? कॉलेस अल्कराज, ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 143 है, यूपी के युवा महिला आरती का वर्तमान पेशा क्या है जिसे अमल कानूनी महिला शक्तिकरण पुरस्कार चंक चॉर्स तृतीय द्वारा मई 24, ये जो है ये यूपी की है, ये महिला आरती जो रिक्शा चलाती है, ई रिक्शा चलाती है, ये आपका राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन 144 है, फरवरी 2024 में विश्व व्यापार संगठन WTO में 13वां मंत्री हुआ था सम्मेलन, ये आपको बताना था कहाँ हुआ, ये अबू धाबी में हुआ था, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऊष्मा हस्तांतरण जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती क्या कहलाती है? डी विकिरण। क्वेश्चन नंबर 146 है, निम्नलिखित में भारत के प्रथम श्रेणी कौन सा है? तो आपका गारो हो जाएगा, फिर आपका नंदा हो जाएगा, फिर कामेत होगा, तब केटू होगा, ये आपका राइट आंसर होगा। 47 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थान पे राष्ट्रीय स्मारक स्थापित किए थे, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमृत नहीं है? तो रैयत सरकार खेड़ा गुजरात, ये आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 148 है, एशिया क्षेत्र में प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 24 किसे मिला है? आलोक शुक्ला, ये भारत ही है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 149 है, जिसमें कहा गया था कि क्रम बनाना है तो कि 14वां स्थान पे क्या होगा, तो 38 होगा, -38। ये आपका राइट है। क्वेश्चन 150 है, निम्नलिखित नदियों में कौन सा एक अन्य से अलग है, तो महानदी, पेंगंगा, तुंगभद्रा अलग है, नर्मदा सबसे अलग है, तो सी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों ये रहा आपका 150 प्रश्न हो गया, जो आप लोग बोले थे कि एग्जाम कैसा गया था, प्रश्न लेके आइएगा। तो आज के वीडियो में हम वही लेकर आए। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। मिलेंगे फिर इसी तरह के नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।